हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरबी स्टडी जोन। कल हमने यूनिट 4 पढ़ी थी, लिए इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने इक्वेशन का नेचर फाइंड किया था, मतलब जो लाइंस थी वो कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी या फिर पैरेलल लाइन थी या कोइंसाइड लाइन थी। उसके हिसाब से उनके सॉल्यूशन निकाले थे कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। उसी पे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था। आज मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है वह लीनियर पेयर जिनका हमें क्या मिलता है, या तो सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए। तो वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है या फिर मैनी और इन्फिनिटी भी हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो उसी के बेसिस पे करते हैं। और साथ के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो फर्स्ट इक्वेशन है वही कंपैरिजन। हम किससे कंपैरिजन करते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। ये तो हमारी एक इक्वेशन होती है। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 8, इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन 4x - 6y = 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, इसके अंदर कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन x के आगे वाला a1, तो x के आगे वाला a1, दैट मींस a1 = कितना आ गया, 2। आफ्टर दैट b1, अब यहाँ b1 प्लस का है, यहाँ माइनस, तो y के आगे वाली पूरी वैल्यू b1 होती है, तो b1 = आ गया -3। आफ्टर दैट c1, अब c1 इधर आता है 0 के इधर की साइड में, जबकि हमारा 8 इधर है। तो मैं 8 को जब मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस हो जाएगा और 0 माइनस का 8 इधर आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा। तो अब कंपैरिजन करूंगी तो c1 = क्या आ गया, -8। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली आपको 9 को भी जब इधर लेके जाओगे तो आपका 9 किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या बचेगा, 0। अब वापस कंपैरिजन किया, a2 = यहाँ से कितना मिल रहा है, 4। b2 = वही y के आगे वाली पूरी वैल्यू, तो -6 एंड c2 = -9। ओके, ये आपकी मतलब 6 की 6 वैल्यू मिल गई है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन कैसे करते थे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2। तो मैं यहाँ से निकालूँ a1/a2, तो a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, 2/4 यानी कितना हो गया, 1/2। तो एक तरह से a1/a2 मेरा कितना आ गया, 1/2। ओके, उसके बाद में मैं निकालूंगी b1/b2। तो b1 कितना है, -3 और b2 कितना है, -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब b1/b2 भी कितना आ गया, 1/2। ओके, फिर अपन निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2, c1 कितना है, -8, c2 कितना है, -9। ये दोनों माइनस माइनस कट गए, कितना आ गया, 8/9। यानी c1/c2 आ गया 8/9। तो यहाँ से क्या पता चला, अब ध्यान से देखो, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी कितना है, 1/2 एंड c1/c2 8/9, यानी c1/c2 अलग आ रहा है। तो हम इस हिसाब से रिजल्ट से बोल सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कब आती है, कल मैंने एक टेबल लिखवाई थी, उसमें फर्स्ट कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब लाइनें कैसी आ रही थी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही थी, यानी यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तब आपकी लाइनें कौन सी आ रही थी, पैरेलल लाइंस, यानी कि कैसा सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा यही पॉइंट मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर, कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, जब सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। तो पेयर कैसे होंगे, पेयर आर इनकंसिस्टेंट।
ओके, समझ में आया? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता करना, तो उसमें हम डायरेक्टली करें। अब आगे जो हम पढ़ेंगे यानी इंपॉर्टेंट टाइम में वो होगा दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन, यानी कि उसमें x की वैल्यू क्या आएगी या y की वैल्यू क्या आएगी, या जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में लाइनों को शो करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कौन साइड लाइन। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे जो ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या है उसके लिए हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड फाइंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूशन निकला है उसका नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब वही है कि इंटरसेक्टिंग है, कौन साइड है, या पैरेलल है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन है, या फिर मेनी और इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यही बताना है। वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं उसी कंपैरिजन से a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकाल के, इक्वल है नहीं है उस हिसाब से हमने जो पढ़ लिया। अब बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो ग्राफ निकलेगा उस ग्राफ से हम बताएंगे कि कैसा सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो कैसे ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे। मैं दो तरीके से बता रही हूँ, दोनों तरीके ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट तरीका बता सकते हूँ, मैं फर्स्ट टाइप से कैसे इसको सोल्व करूंगी। मैंने जो इक्वेशन ली फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, उसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दिया। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, एज इट इज यहाँ मैंने एक्स रख लिया, एक्स की वैल्यू मैंने इधर रख ली, और जो कुछ मेरा है इक्वल के उस साइड में मैंने भेज दिया। तो इधर प्लस का वाई था तो इधर गया तो किसका आ गया, माइनस का। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना है, इक्वेशन 1 नेम दे दिया, सिर्फ एक्स को मैं रखूंगी और जो वैल्यू उसको इक्वल के उधर भेजूंगी। अगर प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। उसके बाद में क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, ये मेरी टेबल रही, इसमें क्या क्या करूंगी, यहाँ y की वैल्यू मुझे पुट करते जाना है और x की वैल्यू निकालते जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ 0 से, 0 पुट करूंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैंने y 0 पुट किया तो 3 माइनस 0, यानी एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको आपको समझाने के लिए। y की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 3 माइनस 0। अब 3 माइनस 0 कितना होता है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3। ओके, समझ में। अब y की जगह मैं क्या पुट करूंगी 1, तो मैंने y की जगह 1 पुट करूंगी तो वही निकालनी है, तो वही सेम। अब y की जगह मैं कितना रखूंगी 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 आ गया। अगेन y की जगह कितना पुट करूंगी 2 पुट करूंगी, तो y की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ये भी आ गया। अब क्या करना है, एक वैल्यू आप माइनस की रख के देख लीजिए। अब माइनस में मैंने क्या किया, y की जगह माइनस का 1 पुट किया, कितना पुट किया माइनस का 1। तो अब देखिए यहाँ पे 3 की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, y की जगह मैं माइनस पुट कर रही हूँ तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो ये आ गया 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देखिए क्या करना है, ये टेबल बना ली। अब उसके बाद में क्या करना है, ये जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन उसको मैंने यहाँ लिखा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, उसको कौन सा नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। अभी बताया था क्या करना है, x वाली टर्म इधर रखनी है और जो भी टर्म है y वाली उसको उधर भेजेंगे। तो 3x मैंने इधर रखा, माइनस का जब 2y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2y। ओके, उसके बाद में क्या करना, x एज इट इज 4 प्लस 2y, और ये 3 कहाँ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम है, x की टर्म इधर रखेंगे, y की टर्म उधर भेजेंगे, फिर x के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में वो उधर जाके किस में आ जाएगी, डिवाइड में। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन और बनी। अब इसके लिए भी सेम हम टेबल निकालेंगे। टेबल निकालते हैं, ये मैंने टेबल निकाला, ये x हो गया और ये y। वही y की वैल्यू पुट करनी, सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ रख रही हूँ आपको समझाने के लिए, एक बार देख लीजिए। 4 प्लस 2y अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू है, x की। y की जगह सबसे पहले 0 पुट कर रही हूँ, तो देखो y यहाँ है, तो यहाँ 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन 3। 2 इंटू 0 कितना होता है 0 अपॉन 3। तो 4 प्लस 0 कितना हुआ 4 अपॉन 3 एंड पॉइंट्स में वैल्यू निकालेंगे तो 3 1 जा 3
माइनस किया 1 बचा 0.033 तो आपके पास में आंसर आया 1.3, यानी 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.3। फिर y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करना तो 0 तो हटाएंगे, वहाँ पे क्या रखना है 1। अब 2 1 जा 2 कितना होता है 4 की जगह 4 प्लस 2 1 जा 2 तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6/3 आपका कितना आता है 2, तो ये आ गया 2। फिर y की जगह आप 2 रख के देख लीजिए और y की जगह 2 रखूंगी तो बस सिर्फ y जहाँ है वहीं पे रखना और कुछ भी नहीं छेड़ना। तो 2 2 जा कितना हुआ यहाँ पे अब 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 8/3 यानी 8 में किसका डिवीजन देंगे 3 का, 3 2 जा 6 माइनस किया 2 बचा 0.36 जा 18, यानी आपके पास में कितना आ गया 2.6। उसके बाद में आप माइनस की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, मैं समझाने के लिए जस्ट आपको बता रही हूँ कि वैल्यू रखी कैसे जाती है, वरना 3 वैल्यू बहुत होती है, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू y की जगह सिर्फ माइनस का 1 रखूंगी, जहाँ y है वही रखना और कहीं कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। बेसिकली जैसे हम अपने घर में रहते, जो हमारा रूम होता वही होता, पड़ोसी आके हमारे साथ में एडजस्ट होते, हम एडजस्ट नहीं होते उनके साथ, सेम वैसे ही करना है। ये आपका घर है, y की जगह हम मेहमानों को बुला रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं तो वह उनको बस एडजस्ट करना, अपन वहीं की वहीं रहेंगे। माइनस y की जगह -1 रखा, 1 को 2 से किया तो 2 आता है, पर साथ में कंडीशन माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो 4 - 2 आपका क्या आया 2, 2/3 तो 2/3, 2 में 3 का डिवीजन दिया, पॉइंट लगाया 0.36 जा 18 तो आपके पास आया 0.6। ओके, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.6। ये आपकी वैल्यू थी ग्राफिकली वैल्यू, समझ में आ गया यहाँ तक का। अब ये ग्राफिकली वैल्यू मैंने इनकी वैल्यू निकाली है टेबल से, ये तो है फर्स्ट तरीका जब आपने इधर x रखा। अब सेकंड तरीका देख लीजिए कि मैं एक छोटा मतलब इसी से, ये तो थोड़ा छोटा तरीका है, और इसके बड़े लेवल में जिनको ये टेबल का समझ में नहीं आया वो किस तरीके से करें। तो अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि इसी को और दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा हो सकता है इसका, देखिए वही इक्वेशन 1 क्या दे रखी है x + y = 3, ये इक्वेशन 1, इसको क्या नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है, x + y = 3। अब क्या करना है, यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे पुट, सबसे पहले y क्या रखूंगी 0, यहाँ पे यहीं पे रखना है, आपको इधर उधर कुछ भी नहीं भेजना, जहाँ वहीं रहो, ठीक है। y = 0 तो x की जगह x प्लस y की जगह 0 और = 3, तो x + 0 क्या हुआ x = 3, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 3 जब y 0। फिर पुट y = 1, y क्या पुट करूंगी 1, वही सेम x प्लस y की जगह 1 रखना है तो y की जगह 1 रख दिया और 3। अब ये प्लस का 1 उधर भेजूंगी तो x = मैंने 0 क्यों नहीं भेजा, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड हुए, किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो तो वो की वही वैल्यू आती है। आप चाहो तो 0 को इधर भेज सकते हो, तो माइनस का 0 का तब भी 3 है, प्लस का 1 उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो आपके पास 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर उसके बाद में पुट y = 2, अब आप y की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, वही इक्वेशन क्या है x प्लस y की जगह 2 रखा और 3, वही 2 आपका इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x = 3 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, अब यहीं से 3 वैल्यू निकाली है मैंने, 3 वैल्यू से हम क्या बना लेंगे टेबल बना लेंगे, टेबल बनाएंगे। देखिए x और y, तो अब वैल्यू देखो, जब x y 0 है तब x कितना आया है 3, और जब y 1 है तो x कितना आया है 2, और जब y 2 है तो x कितना आया 1। वही देखो सेम टेबल बनी है, ठीक है।
माइनस वाली वैल्यू रखोगे तब भी ये होगा, y की जगह माइनस आएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 4, सेम टेबल बनी है। बस ये है कि यहाँ पे उधर उधर भेजना नहीं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इधर किसको भेजूँ, क्या जाए क्या नहीं जाए, कहाँ रखना। आप जो इक्वेशन दे रखी उसी में वैल्यू पुट करके जाए। अभी इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी थी, 3x - 2y = 4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी सेम होगा वही करना। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, 3 × x - 2 × y = 4। ये इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। y = 0 मल्टीप्लाई क्यों लिखा है मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो, भूल जाते हो। तो 3 की जगह 3 इंटू x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, y की जगह क्या आ गया 0 = 4। तो वही 2 × 0 कितना होता है 0। तो 3 × x - 0 = 4। माइनस का 0 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 4 + 0 कितना हुआ 4। अब x = क्या आ जाएगा 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब 4/3 वही वैल्यू आई है सेम, 3 × 1 = 3, माइनस किया 1 बचा 0.0, 3 × 3 = 9। तो आपके पास में आ गया 1.3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.3। ओके, अब इसी में y की जगह क्या पुट करूंगी, पुट y = 1। तो y = 1 पुट करो, 3 × x - 2 × 1 = 4। अब 3 × x - 2 × 1 2 = 4, माइनस का 2 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 × x = 4 + 2, 4 + 2 = 6। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x = आ गया 6/3, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, आफ्टर दैट पुट y = 2। y क्या पुट करेंगे 2। तो y = 2 के लिए क्या आ जाएगा, 3 × x - 2 × y की जगह 2 पुट किया, और इक्वल टू में क्या आ गया 4। आफ्टर दैट 3 × x - 2 2 = 4 = 4। ये माइनस का 4 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। 3 × x 4 + 4 = कितना हो गया 8। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की चीज किधर आएगी, डिवाइड में। तो x = आ गया 8/3। 8/3 का मतलब 8 में 3 का डिवीजन दो, 3 × 2 = 6, 2 बचा 0.03, 6 = 18। तो आपके पास वैल्यू आई 2.6, यानी x = कितना आ गया 2.6। वही टेबल बनाएंगे, x एंड y। जब y 0 है तो अपनी x की वैल्यू कितनी आई है 1.3। when y = 1 then x = 2, when y = 2 then x = 2.6। देखो ये टेबल भी सेम आई है, ठीक है। ये वाली ये टेबल और ये टेबल दोनों सेम आई है। अब देखो, अब बात करते हैं, ये तो हमारा सॉल्यूशन। ये ऐसा का ऐसा ग्राफिकली सॉल्यूशन जब भी पूछे तो आपको इतना तो करना ही करना है, एक इक्वेशन को सोल्व करनी है, उसकी 2-3 वैल्यू निकालनी है, टेबल बनानी, दूसरी इक्वेशन को सोल्व करनी है, उसकी 3 वैल्यू निकाल के टेबल बनानी, ठीक है। अब टेबल में क्या देखना है, कोई कॉमन पॉइंट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपके ग्राफ में जब कटेंगे तो वहाँ पे जो कटिंग पॉइंट होगा वही कॉमन पॉइंट होगा। और अब जब पैरेलल लाइन आएगी तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में कैसे आएंगी, पैरेलल, जैसे रेल की पटरी है, ठीक है। और जब पॉइंट साइड लाइन आएगी तो आपके टेबल में हर पॉइंट मिलेगा, क्यों, लाइन के ऊपर लाइन होगी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो ये भी 2 1 है और ये भी 2 1 है, यानी दोनों लाइनें कौन सी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो नेचर भी पता चल जाएगी, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, सेम है, दोनों तरीके से मैंने सॉल्यूशन करके बता दिए। अब इसका फटाफट ग्राफ बना के बताती हूँ, ठीक है। तो मैं एक साइड की टेबल रखूंगी और एक को रफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक साइड में क्या बनाऊंगी, ग्राफ बनाऊंगी। तो अब ग्राफिकली सॉल्यूशन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। मेरे पास ग्राफ पेपर इतना बड़ा अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बना के बता रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है। 2 एक्सेस होती है हमारे पास में, कौन कौन सी होती है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो ये हमारी एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यानी एक्स एंड वाई बोथ आर 0। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ये वाली पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2
-3 -4 -5 -6, जितनी मर्जी हो ले सकते हो। 1 2, ये पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? y की। 3 4 5 6, शायद टेढ़ी लाइन लग रही है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y डैश एक्सिस है जिसपे सारी वैल्यू कैसी होती है? माइनस की। अब ग्राफ बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली वाली टेबल से। कैसे? व्हेन x इज इक्वल टू 3, अब सबसे पहले कौन सी वैल्यू देखेंगे? x की। x इज इक्वल टू 3 तो y क्या है? 0। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे है? ये रही, और y की 0 इसी लाइन पे होगी, तो पहला पॉइंट ये रहा। x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, तो x 3 ये रहा, और y 0 इसी लाइन पे होगा। फिर है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। x2 x वाली लाइन पे x2 ये रहा, और y1 कहाँ? ये रहा। तो दोनों को एक मिलाऊंगे तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ, यानी 2 और 1 का। फिर बोला x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो x1 ये रहा, y का 2 ये रहा, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों मिली, तो पॉइंट मिला मेरा यहाँ। ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है? माइनस। तो x की वैल्यू 4 कहाँ रही है, और y की माइनस कहाँ है? ये तो नीचे आएंगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इनको मिलाना, अब आपको आगे बढ़ाते हुए लाइन को बनाना है। मिल गई लाइन ये। अब इस इक्वेशन को नेम दे दो, कि जो हमारी इक्वेशन थी मैंने तो मिटा दी। ठीक है, उस पहली वाली जो इक्वेशन थी उसका नाम देना है, जो क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन शायद यही थी। फिर हमें ये बनाना है, x की वैल्यू तो सेकंड टेबल पे आएंगे। x की वैल्यू तो कितनी है? 1.3, और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो x की वैल्यू 1.3 कहाँ होगी? देखो, एक एक बॉक्स का लिया है, तो इनके बीच में 10 लाइनें होती है, 0.11 का गैप होगा। तो 1.3 होगी, 1 ये रहा, 1.1 1.2 1.2, तो ये हो गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स ये पॉइंट यहीं पे ही रहेगा। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है? 1, तो x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, मतलब ये पॉइंट ही आ गया। उसके बाद में है x की वैल्यू 2.6, y की 2, तो x की 2.6 देखो, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये दोनों ऐसे चले, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ। आफ्टर दैट x की वैल्यू 0.6, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0.6 कहाँ आएगी? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, और y की वैल्यू क्या है? -1, तो ये पॉइंट हुआ लगभग ये। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बनाए, लाइन बनाएंगे, तो पॉइंटों को थोड़ी टेढ़ी हो रही है। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाना, ये मेरी लाइन कैसे जाएगी। ठीक है, और जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी? जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन थी उसको आपको यहाँ रखना। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब यहाँ पे पहली वैल्यू x की आती है, y की वैल्यू ये। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है? यानी ये उसका क्या हो गया? ओके, आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, जो भी तरीका था, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, दोनों तरीके से समझाया है। ग्राफ भी आपको बताया है। आप इसी से इसका नेचर बता देना। यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें पता ही चल रहा है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू।